दोस्तों टैली में एंट्री करना तो सभी को आता है, लेकिन एंट्री करने के साथ साथ रिपोर्ट देखना भी हमको आना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जब भी आप ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग करना एक बड़ी बात नहीं है। यदि आपको रिपोर्टिंग करना ठीक से नहीं आता है तो फिर आप एक अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन सकते हो। तो आज की वीडियो में हम टैली की रिपोर्ट किस प्रकार से देखते हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट को हमको कब कब देखना चाहिए, वही हम अच्छे से सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिपोर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर नीचे की तरफ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स इस वाले सेक्शन में आना है। यहां पर आप देख सकते हैं केवल रिपोर्टिंग का ये सेक्शन दिया हुआ है। तो इस पे मैं सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग तरीके की आपको रिपोर्टिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें आज हम अकाउंट बुक्स के बारे में देखने वाले हैं। यानी कि हम हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन सारे के सारे अकाउंट की बुक्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पहला है यहाँ पर समरी और दूसरा है रजिस्टर्स। यानी कि जितनी भी आपको समरी रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और यहाँ पर अलग अलग आपको रजिस्टर देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कैश और बैंक बुक। इसमें आपको कैश और बैंक से संबंधित लेन देन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, इसके अलावा एक बैंक ओडी अकाउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं कैश की रिपोर्ट आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर जितने भी हमने कैश के लेन देन किए थे वो सारे के सारे लेन देन आपके सामने खुलकर आ चुके हैं। यदि आप इसका पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली अल्ट के साथ में F2 प्रेस करेंगे और उसके बाद में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी एंट्रियां हैं वो सारी की सारी एंट्रियां मंथ वाइज खुल के सामने आ जाएंगी। तो इस प्रकार से यदि आप कोई से भी प्रॉपर एक मंथ में यदि आप एंटर करोगे तो आप उसमें कैश से संबंधित लेन देन आप सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर F12 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है नेट ट्रांजेक्शन ओनली। यदि इस ऑप्शन को हम यस करते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। केवल जो जो ट्रांजेक्शन हमने किए थे इस साल में वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर ये दिखाई देने लग जाएंगे। तो इसके बाद में मैं एस्केप प्रेस करूँगा और यहाँ पर यदि मैं कंट्रोल के साथ में F6 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डे वाइज ट्रांजेक्शन ये दिखाने लग जाता है। इसमें दोस्तों आपको डे वाइज जब भी आप ट्रांजेक्शन देखेंगे तो किसी भी सिंगल डे के अंदर हमारा कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करूँगा और सबसे ऊपर की तरफ आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा दिखा रहा है वो डीआर बच रहा है, यानी कि हमारी सभी असेट्स डीआर ही होती है। तो ये यहाँ पर किसी भी सिंगल डे में इस कैश का बैलेंस सीआर नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस करूँगा और ठीक उसी प्रकार से हम बैंक के लेजर भी चेक करेंगे। दोस्तों, बैंक में भी आप ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक मंथ का अलग अलग चेक कर सकते हो। यदि आप डे वाइज चेक करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर कंट्रोल के साथ F6 करेंगे और कंट्रोल के साथ में मैं होम की दबाऊंगा तो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक का बैलेंस भी हमारा हमेशा डीआर होता है। तो यहाँ पर हमेशा डीआर ही इसका क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए। किसी भी सिंगल डे के अंदर इसका बैलेंस यदि सीआर चले जाता है तो वो एंट्री हमारी गलत कहलाएगी, यानी कि ऐसे में हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि बैंक का बैलेंस हमारा हमेशा डीआर होता है। इस प्रकार से मैं एस्केप प्रेस करूंगा
और यहाँ पर इसी प्रकार से आप ये बाकी की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ से बाहर आऊँगा और उसके बाद में हम चेक करेंगे लेजर। यदि आप किसी भी पार्टी की लेजर या फिर कोई भी फिक्स्ड असेट्स की या खर्चों की लेजर, आप कोई सी भी लेजर यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंगल क्लिक से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पार्टी का नाम डाला, इस तरह से मैंने इस पार्टी की रिपोर्ट को यहाँ पर चेक किया। तो अल्ट के साथ में F2 करेंगे और मैं इसकी रिपोर्ट चेक करना चाहता हूँ अप्रैल 21 से और मार्च 25 तक। तो इस तरह से इसकी टोटल एंट्रीज खुल के सामने आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जितना भी पेमेंट किया था वो डीआर साइड यहाँ पर शो कर रहा है, और जितना भी इससे परचेज किया हुआ है वो इधर सीआर साइड यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों 1 अप्रैल 2021 के दिन इसका ओपनिंग बैलेंस ये सीआर साइड इतना बैलेंस शेष था, और करंट यदि टोटल करोगे आप तो 62,186 रुपये इसकी परचेज हो गई, और 2,60,354 रुपये इसको हम पेमेंट कर चुके। तो ठीक इसी प्रकार से यानी कि आपको 4,47,498 रुपये पहले इसको देने थे और 62,186 रुपये इसको इस बार के देने हैं, और हमने टोटल अब तक पेमेंट किया है इसको 2,60,354 रुपये। तो इस प्रकार से इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर सीआर साइड बचा हुआ है, यानी कि इसका टोटल 2,49,330 रुपये पेमेंट इसको अभी भी देना पेंडिंग है। तो यहाँ पर सीआर साइड दिखा रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, हमारे लिए ये लाइबिलिटीज है। यदि इसका बैलेंस यहाँ पर डीआर साइड शेष होता तो ये हमारी असेट्स बन जाती, यानी कि ये हमको पैसा देनदार बन जाता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एस्केप करके बाहर आएंगे तो आप कोई सी भी असेट्स हो या फिर सन्ड्री डेब्टर क्रेडिटर कोई सी भी लेजर की रिपोर्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में मैं एस्केप प्रेस करूँगा और यहाँ पर ग्रुप समरी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ग्रुप समरी में जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पर प्रत्येक ग्रुप का आप अलग अलग देख सकते हैं। जैसे मैं क्रेडिटर्स का देखना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर के लिए CR प्रेस करके, और इस प्रकार से आप सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब इनको कितना पैसा देना है या फिर इनसे कितना पैसा लेना है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। दोस्तों यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रेडिट के नीचे जितना भी अमाउंट आ रहा है वो यानी कि आपको इन पार्टियों को चुकाना है, और डेबिट के नीचे जितना भी अमाउंट आ रहा है वो इसका मतलब ये है यानी कि या तो इनसे बिल लेने बाकी है या फिर इनको हमने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, यानी कि हमको इनसे पैसा लेना बाकी है। तो या तो ये लोग हमको पैसा देंगे या हमको ये बिल देंगे। तो इस प्रकार से आप इन सारी की सारी पार्टियों की रिपोर्ट एक ही जगह आप चेक कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप डेप्टर्स की लिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आप ये डेप्टर की लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं एस्केप करूँगा और यहाँ पर ग्रुप वाउचर, यानी कि आप प्रत्येक ग्रुप वाइज वाउचर्स भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप में आपने कितने वाउचर्स में एंट्री की हुई है। तो सिंपली हम यहाँ पर जैसे सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर में अल्ट के साथ में F2 करूँगा और यहाँ पर अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 में डेट डाल लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के पेमेंट, परचेज, जर्नल आदि यहाँ पर काफ़ी सारे वाउचरों में एंट्रियाँ की हुई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एस्केप प्रेस करूँगा और यहाँ पर आपको रजिस्टर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपने जितने भी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करी थी, यानी कि बैंक और कैश से संबंधित लेन देनों की एंट्री करी थी, वो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा रजिस्टर के नाम से इस वाले रजिस्टर में चली गई है। इसके अलावा जितने भी आपने पार्टियों को पेमेंट किए थे या फिर खर्चों का पेमेंट किया था वो सारा का सारा पेमेंट रजिस्टर में यहाँ पर चले जाएगा, और जितने भी हमको रिसिप्ट हुई है
वो रिसिप्ट रजिस्टर इसने अलग बना दिया। जितना भी हमने सेल किया है उसके लिए सेल का रजिस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और जितनी भी हम परचेज करते हैं उसके लिए हमको यहाँ पर परचेज रजिस्टर देखने को मिल जाता है। यानी कि सेल, परचेज, रिसिप्ट या पेमेंट आदि आप किसी से भी संबंधित यदि आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो इन सब के लिए अलग अलग रजिस्टर हमको टैली में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर परचेज रजिस्टर पर यदि मैं एंटर करूँगा तो आपको प्रत्येक मंथ वाइज यहाँ पर अलग अलग रजिस्टर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं जून मंथ में मैंने यहाँ पर 4,64,351 रुपये की परचेज की है, मई में मैंने इतनी परचेज करी थी, अप्रैल में मैंने इतनी परचेज करी थी। यदि आप पूरे साल भर का यदि आप रिकॉर्ड एक साथ देखना चाहते हैं तो सिंपली हमको यहाँ पर F12 प्रेस करना होगा और उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और मंथली को आप यहाँ पर ईयरली कर सकते हैं। यदि आप डेली देखना चाहते हैं तो आप डेली भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईयरली लिया और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल 2024 से मार्च 25 तक की प्रत्येक एंट्रियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो एंटर प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी एंट्रियां ओपन हो चुकी है। तो इससे क्या हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एस्केप करूंगा और मैं यहाँ पर ये आप इस तरह से ये सारे के सारे रजिस्टर देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर यदि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आपने बनाए हैं तो उनके लिए भी अलग अलग रजिस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर सेल रजिस्टर जैसे दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इस तरह से सेल रजिस्टर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपसे आपका प्रोप्राइटर पूछता है कि हमारी इस बार टोटल कितनी सेल हो चुकी है, यानी कि अब तक हमारी कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना हो चुका है, तो यहाँ पर तो आपको टोटल विद टैक्स अमाउंट आपको दिखाई देगा। यानी कि यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे ये बिल है 37,89,269 रुपये का, तो आप देख सकते हैं ये तो आपकी टोटल वैल्यू है, लेकिन टोटल टर्नओवर आपका केवल ये वाला अमाउंट माना जाता है 32,11,245 रुपये और 35 पैसे, क्योंकि ये तो आपका जीएसटी टैक्स है, तो ये टैक्स आपने भर दिया है। टोटल सेल तो केवल ये टैक्सेबल वैल्यू ही मानी जाएगी। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो इसको आप किस प्रकार से चेक करोगे, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आना है और इसके बाद में सेल अकाउंट, टोटल सेल आपकी ये वाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हमारा टोटल अब तक का टर्नओवर ये माना जाएगा, न कि वहाँ पर जो अभी हमने देखा था वो। ये केवल टैक्सेबल अमाउंट है। यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये जून में 25 लाख रुपए का है, तो इस पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये 25 लाख टैक्सेबल वैल्यू है और इसका टोटल बिल का अमाउंट 29,50,000 रुपए है। तो इस प्रकार और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 लाख यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन मई और जून के मंथ को मिला के टोटल टर्नओवर हमारा इतना हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा टोटल टर्नओवर यदि आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हुए इस वाले सेल्स अकाउंट की वैल्यू आपको चेक करनी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में हमने रिपोर्टिंग चेक करना सीखा। यदि आपको रिकॉर्डिंग करना आता है और आपने अच्छे से रिकॉर्डिंग कर दी है तो ये रिपोर्टिंग अपने आप टैली में बन के तैयार हो जाती है, और यदि आपको ये रिपोर्टिंग चेक करना अच्छे से आता है तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।